हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का इतिहास का जो और कुछ विश्वविद्यालय में सिक्स सेमेस्टर या अन्य किसी भी सेमेस्टर में अगर आपका आधुनिक विश्व का इतिहास का जो पेपर होता है, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने लेकर आया हूँ। ये प्रश्न आप देख सकते हो, अनेक विश्वविद्यालयों में अलग अलग लैंग्वेज चेंज करके कितनी बार पूछा गया है। देख सकते हो, मैंने जिस जिस विद्यालय में कितनी बार पूछा गया है मैंने वो भी लिख रखा है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो हमारे ब्रह्मास्त्र बैच से ली गई है। ब्रह्मास्त्र बैच अगर आप खरीदना चाहते हो तो उसकी प्राइस मात्र 69 रुपये है पूरी इतिहास की। तो चलो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पुनः जागरण से आप क्या समझते हो? पुनः जागरण काल में कला साहित्य विज्ञान के विकास के विभिन्न आयामों को विस्तृत प्रकाश डालिए। तो इसमें पूछा गया है कि पुनः जागरण से आप क्या समझते हो, पुनः जागरण का विकास किस प्रकार से हुआ और उसका कला साहित्य व अनेक जगहों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो मैं दोनों प्रश्न आपको इसके अंदर करवाऊंगा। दूसरा प्रश्न इसी को घुमाकर ऐसे पूछा जा सकता है, पुनः जागरण से आपका क्या अभिप्राय है? यूरोप के इतिहास व समाज में इसके प्रभावों की क्या क्या इस पर प्रभाव है, इसकी आपकी समीक्षा करनी है। अगला क्वेश्चन है, पुनः जागरण के अर्थों से आप क्या समझते हैं? पुनः जागरण के कारण तथा प्रसार का वर्णन कीजिए। मतलब पुनः जागरण को क्या अर्थ है और उसका कारण और प्रसार का वर्णन करना था। तो ये सभी प्रश्न है जो अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग टाइम पर पूछा गए हैं और मैंने पूर्ण उम्मीद है कि थारी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आपकी बात जरूर देखने मिलेगा। तो चलो शुरू करा। सबसे पहले प्रश्न है, सबसे पहले मैं पढ़ूंगा का के टाइप होगा। सबसे पहले पढ़ूंगा आप पुनः जागरण को अभिप्राय मतलब के अर्थ है, फिर पुनः जागरण का के कारण है। यही अलग अलग देखो बिंदु सार बना रखा है मैं, और उसके बाद पुनः जागरण की विशेषताएं या पीडीएफ पता टेलीग्राम पे मिल जाओगी। टेलीग्राम को लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले अर्थ है पुनः जागरण को वास्तविकता में अर्थ क्यों है। कोई भी चीज को अर्थ जानना बहुत जरूरी है, वो चीज के बारे में जानना पहले। देखो, जो पुनः जागरण शब्द है वो फ्रांस का शब्द है, एक रेनिनांस समझ का उससे लिया गया है। इंग्लिश को शब्द बता दूं, एक बार लिख के बता दूं, स्पेलिंग तार याद हो तो लिख RENAISSANCE। ठीक है, रेनेसांस सबसे लिया गया है। इसको अर्थ है पुनः जीवित होना। मतलब कोई भी जीवन है उसको अर्थ है कि पुनः जीवित होना कोई भी व्यक्ति को। लेकिन या तो अर्थ हो इस शब्द को, लेकिन आधुनिक इतिहासकार के बारे में क्या बताई गई कि कोई भी व्यक्ति समाज या देश का लोगों के द्वारा एक बार फिर जो अपनी पुरानी संस्कृति थी, सभ्यता थी, है ना, उन्हें छोड़ के एक नई विचारधारा, संस्कृति और सभ्यता ने धारण कर लेना अपनी भविष्य की प्रगति के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए अपनान के कि उस चीज़ ने त्याग कर लेना। जय मैं था छोटा सा उदाहरण देके बताऊं। देखो, पहले अपने समाज में बहुत सी रीतियाँ थी कि महिला ने पढ़ने कौन दिया करता, ठीक है, उन्हें काम करने को जान दिया करता। लेकिन अब धीरे धीरे जो तरीका है वो बदल गया। महिला ने शिक्षाकरण को भी पूर्ण अधिकार मिल रहे हैं और कार्य क्षेत्र में भी अपनी पूर्ण भागीदारी दिखा रही हैं। ठीक है, मतलब काम करने भी जा रही। तो एक अर्थ क्या है कि जो वो पुराना विचार था उन्हें त्याग करके एक नई विचारण धारण करना ही के अलावा है, पुनः जागरण के अलावा है, जिसमें क्या हो कि कोई भी व्यक्ति की जो राज्य, राजनीति, धर्म, संस्था व भौतिक जीवन में क्या जाओ को आगे बढ़ने में मदद मिले। यही शब्द का क्या अर्थ है, पुनः जागरण वो है। और यो पुनः जागरण है यो कटे हुआ यूरोप के अंदर है, और इतना महत्वपूर्ण आंदोलन है पुनः जागरण आंदोलन जी का बाद में यो यूरोप की पूरी कायाकल्प पलट दी। और थे देखो बाद में यूरोप का लोग कितनी तकनीकी रूप से आगे बढ़िया और बहुत अपना बड़ा बड़ा उद्योग बनाया और पूरी दुनिया पर राज करो। तो ये क्यों हो पायो? क्योंकि उनका सबसे पहले उनके अंदर पुनः जागरण की शुरुआत हुई। पुनः जागरण वास्तविकता में थोके का पीछे कारण के रिया। अब देखो, यूरोप में पुनः जागरण के कारण क्या थे, मतलब क्यों जरूरत पड़ी भाई पुनः जागरण की। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं क्यों धर्म युद्ध। देखो, जी टाइम पर ईसाई धर्म ये जो पुनः जागरण है यो लगभग है ना, लगभग मैं क्या था ना टाइम लाइन बताऊंगा कच्ची हुई। तो यो 1400 का आसपास जो पुनः जागरण है ये 1400 ईस्वी के आसपास हुए। तो क्या हो, ई टाइम के अंदर है ना इस्लाम धर्म है, जो मुस्लिम धर्म है वो अपना चरम सीमा पर चल रहे थे। तो मुस्लिम जो आक्रमणकारी है वह यूरोप की तरफ भी बढ़ने लग रहा है धीरे धीरे। और बढ़ता बढ़ता वह क्या करे हो कि पूरा जो इस्लाम धर्म को प्रचार भी किया करता था ना। बेरो जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वह बहुत क्रूर होया करता और वह जबरदस्ती भी इस्लाम धर्म को प्रचार करके लोगों ने प्रभावित करके इस्लाम धर्म
इस्लाम धर्म है उन्हें जो अपनाने के लिए मजबूर कर दिया करता। तो इससे क्या होने लगो, धीरे धीरे जो जो यूरोप में ईसाई धर्म था ना वो खत्म होने लगो। धीरे धीरे ईसाई धर्म तो वो खत्म होने लगो। ईसाई का धर्म जो मिशनरी है करती उनको कार्य खत्म होने लगो। और जो इस्लाम धर्म का लोग ही वह क्या क्या करता, जो ईसाई धर्म से संबंधित जो मुख्य चर्च हैं उन्हें नष्ट कर दी गई, उनको जो साहित्य हो उन्हें नष्ट कर दिया गयो, या प्राचीन जो सभ्यता थी ना उन्हें धीरे धीरे क्या कर दियो, नष्ट कर दियो। तो इस चीज के लिए जो ईसाई धर्म ने अपने युद्ध लड़ाई करी, वो युद्ध के क्या कहलाए, धर्म युद्ध, जिन क्रूसेड भी कहा जाए, जो जेरूसलम नामक जगह है एक, ठीक है, जेरूसलम नामक जगह है, जठे यो इटली के अंदर जठे यो युद्ध ओयो थो ईसाई धर्म के बीच में का प्रचारकर्ता का बीच में और इस्लाम धर्म का प्रचारकर्ता बीच में, दोनों के बीच में ये 2-3 बार युद्ध हुआ था, जिसमें निर्णायक रूप से तो कोई विजेता कौन रही हो, लेकिन यह माना जाए कि इस्लाम धर्म का लोग ऊपर विजय होगा था। तो इस धर्म के युद्ध के कारण बहुत सा प्रभाव होया, समझ लो। सबसे पहले तो कि ईसाई जो संस्कृति थी, ईसाई धर्म जो खत्म हो गया थो, वो वापिस है ना अपना मतलब पुनरुद्धार की तरफ आगो, वापिस उन्हें पुनरुक्ति मिली, मतलब वापिस जुड़ना शुरू हो। ठीक है, अब क्या हो, देखो जब वह लोग ईसाई धर्म का लोग जब युद्ध करने गया, तो भाई जब युद्ध करने गया यूरोप का लोग, तो वह अलग अलग जगह गया। भाई एक जगह तो युद्ध है तो आज कोई गली में होगो युद्ध हो, तो बहुत अलग अलग देशों में युद्ध हो। तो इससे क्या हो कि अलग लोगों की सभ्यता, संस्कृति और चीज़ें ने जानी। ठीक है, पहले क्या है करता, बस सर सिर्फ लोग है ना अपने आप तक सीमित रहा करता, और उनको विचारधारा के यूरोप का लोगों की धर्म के प्रति मान्यता क्या थी कि बस स्वर्ग व नरक में बहुत ज़्यादा विश्वास रखा करता। लेकिन अब जहाँ पर इस्लाम धर्म से मिला और अन्य धर्म का लोगों से मिला, तो उनकी ये सब जो मान्यता है ना वह धीरे धीरे खत्म होनी शुरू होगी और एक नई विचारधारा उत्पन्न हुई। ठीक है, जिससे क्योंकि जो इस्लाम धर्म को जो धार्मिक विचारधारा ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा विकास हो। तीसरा और सबसे मुख्य पॉइंट क्या, तो सामंतवाद का प्रभाव। देखो जहाँ अपने जमींदारी प्रथा आया करती ना भारत के अंदर, वही हिसाब से जो यूरोप है उसके अंदर सामंतवाद होया करतो, मतलब बहुत बड़ा बड़ा जगीदार होया करता, बहुत उनके अंदर क्या है कि बहुत बड़ी भूमि होया करती, और जो छोटा मोटा कृषक होया करता ना उनके अंदर क्या कराया करता, मजदूरी करवाया करता, बेगार बोलिया करता, और उनका कर भी ले लिया करता और काम भी करवा लिया करता, और कुछ उन्हें बदला पिस्सा भी कौन दिया करता। तो यह प्रथा क्या थी, सामंतवाद की प्रथा थी। इसका कारण क्या था, जो जमींदारी लोग था, जो उच्च कुलीन वर्ग का लोग था, वह तो क्या कि धीरे धीरे बहुत अमीर होता चला गया, लेकिन जो निचलो वर्ग था वो धीरे धीरे दबतो चले गयो। और उनने जो बड़ा बड़ा सामंतवादी लोग ना, वह जो ये जो छोटा छोटा कर सका उन्हें जानवरों का समान समझा करता, उनकी कोई कदर नहीं करा करता, उन्हें मनुष्य भी कौन माना करता। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ ने बढ़ावा देने के लिए, सामंतवाद ने खत्म करने के लिए ही जो पुनः जागरण आंदोलन है वो बहुत तेजी से बढ़ी। क्योंकि थाना भी बेरा है, कोई भी इंसान है जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए ना, तो भाई वो क्या करे, लास्ट में विद्रोह को ही भाव अपनावा है। तो जो सामंतवाद का प्रभाव का कारण भी क्यों गो थो, जो यो अपना है पुनः जागरण है, ये बहुत ज़्यादा बढ़े थो। फिर अगला पॉइंट देखा, नवीन क्षेत्रों की खोज। तो क्यों गो, जय माथान बताया कि भाई जो ये जो लोग था जब धर्म युद्ध हो, तो जो क्रूसेड जो इस्लाम धर्म में या ईसाई धर्म में जो यूरोप का लोग जो भाग लियो, वह काफ़ी पूर्व की तरफ गया। पूर्व कौन सा है, पश्चिमी ग्लोब में 2 जगह बांटी जाई। ठीक है, एशिया वाला लोग पूर्वी लोग बोले जाए, और इली साइड वाला लोग हैं यूरोप वाले लोग उन्हें पश्चिमी लोग बोले जाए। तो जो अब थान बेरे इस्लाम धर्म लगभग अफगानिस्तान गो, अरब गो, इली साइड में सबसे ज़्यादा है ना। तो क्यों गो, अब जो यूरोपीय लोग हैं वह धीरे धीरे ना इस्लाम धर्म की तरफ, तुर्कमेनिस्तान हो गो, अफगानिस्तान हो गो, अरब हो गो, सऊदी अरब हो गो, इली साइड में आया। तो उन्हें एक नई चीज़ों का बारे में ज्ञान हो उठे, की संस्कृति का बारे में ज्ञान हो, और वह धीरे धीरे के नई नई खोज करने लगा। और उन नई खोजा से, उन नई सभ्यता मिलन से क्यों गो, उनके अंदर पुनः जागरण की भावना है वह बहुत ज़्यादा बढ़ी। अगला पॉइंट क्या है, अच्छा इस चीज़ से एक फायदा और भी हो कि धीरे धीरे उन लोगों में क्या कि व्यापार बढ़ने लगो। भाई अलग अलग जगह जान लग गया, अंग्रेज शाना तो था ही, अलग अलग शिक्षा भी थी उनका, तो वह अलग अलग जगह जान लग गया ना, तो क्यों गो व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुए हो, और जठे पिसो है उठे सबकी में है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का बढ़ता हुआ प्रभाव। अब क्यों हो, धीरे धीरे पहले क्या थी, सामंतवादी प्रथा थी यूरोप के अंदर। ठीक है, जिम्बा क्या करता, जो छोटा लोग का निच कुल का लोग था उन्हें पढ़न कौन दिया करता,
ठीक है, बेचारा ने दबाए रखता तो वह पढ़ता कटे, सिर्फ उचकोल का लोग ही पढ़ता। लेकिन अब क्या होगी, सामंतवादी प्रथा तो खत्म होगी। ठीक है, लोग धीरे धीरे क्या होने लगा, शहरा की तरफ होने लगा। ठीक है, और शिक्षा को बहुत अधिक प्रभाव होने लगा, शिक्षा धीरे धीरे बढ़ने लगी। जो फ्रांस और इंग्लैंड के कुछ राजाओं में ने नवीन विज्ञान जैसे भूगोल, खगोल, गणित, चिकित्सीय विज्ञान के आठन पठन पर अधिक बल दिया। तो जो अब फ्रांस का जो नया राजा है ना, फ्रांस और इंग्लैंड का, वह क्या करो, भूगोल, खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सीय विज्ञान पर बहुत ज़्यादा जोर दियो कि लोगन हण पे ज़्यादा पढ़ाई दियो, रिसर्च पर ज़्यादा जोर दियो। अब थान बेरो रिसर्च पर ज़्यादा जोर दियो जी। कहानी तो अलग अलग जो आविष्कार होया यूरोप के अंदर, उसका बाद में 1400 ईस्वी का बाद में देखो कितना सारा आविष्कार करें यूरोप। और जब बस समझदार हो जब तो कम जो भारत होगो, जो एशिया महाद्वीप होगो या फिर जो अफ्रीका महाद्वीप होगो, उठेगा लोग पर राज क्यों करो भाई वह, क्योंकि उनकन शिक्षा अपने से थोड़ी सी ज़्यादा थी। अपनाकन भी शिक्षा थी, लेकिन अपन तकनीकी शिक्षा में थोड़ा पीछे रहेगा। ठीक है, आधुनिकरण में थोड़ा पीछे रहेगा, तकनीकी शिक्षा में ज़्यादा पीछे रहेगा। और जो अपनो जो समाज हो, जो वो क्या रूढ़िवाद या अंधविश्वास हम ज़्यादा जकड़े हुए थे भारतीय समाज। और वह चीज़ जो भारत को पुनः जागरण राजा राम मोहन राय के द्वारा 1800 ईस्वी में शुरुआत हुआ लगभग, उसके बाद में तो बहुत सारा समाज सुधारक होया। वही चीज़ यूरोप के अंदर कद हो जाए 1400 ईस्वी का आसपास या 1200 से 1400 ईस्वी का बीच में हो जाए, जो कि 400-500 साल को फर्क आ जाए। और इसका कारण ही धीरे धीरे क्या है कि लोग ज़्यादा प्रगति करें यूरोप का लोग, और भारत जैसे देशों पे या एशिया महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप जटे शिक्षा थोड़ी आधुनिक शिक्षा कम थी, उठे के नहीं राज करे हैं। तो यो फर्क होगा, शिक्षा को बहुत बड़ो प्रभाव थो। अगलो के मुख्य कारण यो छापे खानों का आविष्कार होना। धीरे धीरे क्यों हो, जो 1465 ईस्वी में थान बेरा सबसे पहले जो किताब छपनी या जो छापे खाना है, ये चीन में होया करता। ठीक है, तो सबसे पहले चीन का जो छापे खाना है, चीन और जर्मनी का जो चीन का छापे खाना ही 1400 ईस्वी के अंदर वह कटिया जाए सबसे पहले जर्मनी में हुआ है। 1465 में जर्मनी में सबसे पहले छापे खाने खुलना शुरू हुई, मतलब प्रिंटिंग मशीन आनी शुरू हो जाई। तो धीरे धीरे क्या किताब छपनी शुरू हो जाई, और किताब जहाँ छपनी शुरू हो जाए तो बहुत सा लोगों तक प्रसार हो जाए। लगभग अया कि 10 से 20 साल का बीच में ही लगभग 1 लाख का लगभग किताबें छप गई थी, और सारे जो लोग हैं उनको फायदा उठाए। तो छापा खाने का जो आविष्कार हो वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हो लोगों ने शिक्षित करने में। अगला क्वेश्चन क्या है, आविष्कारों का प्रभाव होना। तो यूरोप के विभिन्न वैज्ञानिकों ने नए नए आविष्कार करने प्रारंभ कर दिए। तो क्या हो जय देखो थान फिर इंग्लैंड का जो राजा था पे कि रिसर्च पे, विज्ञान पर बहुत ज़्यादा जोर दियो, तकनीक पे। तो उसके बाद में नया नया क्या आया, जो वैज्ञानिक अब निकल के आया, कौन कौन, जय न्यूटन निकल के आयो, गैलीलियो निकल के आयो, रोज बेकन, जय का जो बड़ा बड़ा जो वैज्ञानिक अब निकल के आया। इससे क्या कि जो विज्ञान की है क्षेत्र में बहुत बड़ी एक अलग क्रांति निकल के आई। तो यह है आविष्कार व छापाखाना को भी बहुत बड़ो प्रभाव रियो। अब बढ़ा अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, कलाओं का प्रभाव। ठीक है, कला क्या हो, देखो साहित्य है ना, साहित्य कोई भी समाज ने बदलन के लिए साहित्य बहुत जरूरी है। अब साहित्य कई रूप को है, जैसे आजकल देखो, आजकल को साहित्य क्या पे है, सोशल मीडिया पे। क्योंकि जो एक देखो इंसान को दिमाग के हिसाब काम करे, जो चीज़ थे देखोगा ना, बस जो चीज़ थे कंज्यूम करा को बया कोई थारो व्यवहार हो जागो, बया कोई थारा विचार आएंगे और बया कोई थारो व्यवहार हो जागो। तो सबसे पहले देखने पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा करता हूँ। तो जिस टाइम पर इंटरनेट तो थोको नहीं, किताबा को बहुत अधिक प्रभाव होया करता। ठीक है, लोग किताब पढ़ा करता या चीज़ें सुना करता, उनको बहुत अधिक प्रभाव होया करता। या जो जिस टाइम पर न्यूज़पेपर जो चलिया करता प्रिंटिंग के बाद में, उनको बहुत अधिक प्रभाव हो। या जया किताब का छापा खाना नहीं था तो उससे पहले क्या करती, चित्रकला आया करती। समझ गा, अब मैं थाने पहले लेके आज के टाइम में सोशल मीडिया है, उन पहले किताब होया करती, किताबों पहले क्या करती, चित्रकला आया करती है ना। जब थे देखो बड़ा बड़ा जो मंदिर है उन पर चित्रकला करी गई है, वह बावड़ा थोड़ी था, इसलिए करी गई है ताकि लोगों ने उस चीज़ों को ज्ञान रहे कि अपनी संस्कृति अया की थी। तो क्यों हो, जो पुनः जागरण आंदोलन है उनमें जो साहित्य को भी बहुत बड़ो प्रभाव हो। लोगों के द्वारा जो चित्रकला है, मूर्ति कला है, संगीत कला, वो भवन निर्माण कला है ना, उनमें भी बहुत सा परिवर्तन होया। इस युग में बहुत सा कलाकार होया, जहाँ रेफेल होगो, माइकल एंजेलो होगो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइकल एंजेलो, पढ़ लियो, लियोपार्डो द लिची हो, ये अया का जो बड़ा बड़ा जो चित्रकार है ना, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन हम जरूर आओगे 2 नंबर को पर्सन
हमने क्या कि अपनी चित्रकला से साहित्य कला से पूरी दुनिया के ऊपर है ना अपनी एक अटूट बात छोड़ी, कला छोड़ी। तो इससे क्या कि धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर क्या होगा जो, तो इससे बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़े। अब क्या हो जो ये कलाकार हैं ये मानववादी है कथा, मतलब क्या है करते सामंतवादी लोग है ना वह मतलब छोटा जो जो उनका काम कराया करता जो कर सको छोटा होना तो आदमी माने ही उन करता। ये चीज़ से क्या हो ये जो आया का कलाकार हैं ये मानववादी मतलब हन का द्वारा आया की चित्रकला पेश करी गई जिससे क्या कि सारी दुनिया एक जगह को दिखाया गयो। इससे क्या हो हन की करते हम प्रेम मित्रता वात्सल्य भाव प्रस्तुत हो, मतलब लोगों में आपस में प्रेम करना भाईचारा के साथ रहना समाज में एक आगे बढ़ने की भावना दिखाई गई। इससे क्या कि जन सामान्य जो आम लोग ही हन के अंदर मनुष्य ने एक दूसरे का प्रति प्रेम भावना बढ़ी और एक दूसरे को सम्मान होना शुरू हुआ। अब वह धर्म ईश्वर का स्थान मानव मात्र के प्रति आस्थावान ही नहीं रहा। पहले क्या कि लोग धर्म का प्रति भगवान का प्रति ज़्यादा आस्थावान रहा करता, मानवता तो खत्म हो गई थी। लेकिन ये चीज़ से क्या हो कि ये जो चित्रकला दिखाई हन कलाकारा के द्वारा इससे क्या कि मानवतावाद फैली, मतलब सिर्फ ईश्वर भगवान ही सबकी में को नहीं इंसान है, इंसान ने इंसान की भी कदर करनी चाहिए। तो यह चीज़ है मानवतावाद से भी बढ़ी। अब पढ़ांगा आप पुनर्जागरण की क्या क्या विशेषता हुई मत हर बढ़ा दिया कारण के या प्रभाव के पड़े आप विशेषता के ध्यान से इन विशेषता व प्रभाव भी बोल सका। सबसे पहले क्या हो मानवतावाद मत हन बताइए कि मानवतावाद वास्तविकता मानवतावाद वो की है मनुष्य का मानवतावाद का अर्थ है जीवन को विश्वास करके मनुष्य की समस्याओं का अध्ययन करके मनुष्य का आदर करना। मतलब सबसे पहले कोई भी व्यक्ति है कोई समाज है वो कोई चीज़ से पीड़ित है तो उसकी समस्या ने समझ के दूसरे समाज के द्वारा, जहाँ मैं छोटी सी चीज़ देखूं एक समाज दो प्रकार का समाज है जहाँ एक समाज जनगण थानबेरो बहुत ज़्यादा पिसाई भारत में ही देख लियो थे और एक आया को समाज एक और यो इतना बड़ो तबको है जिकन बहुत कम पिसाई जो अलग अलग चीज़ें से पीड़ित है और ये छोटो सो तबको है लेकिन इकन बहुत ज़्यादा पावर है पिसा सब की में है। ये लोग क्या करें ये जो सिर्फ 10% लोगों का पास है ना 80% जनसंख्या को पिसो है। ये कि हर जो 20% जो 80% जनसंख्या है ना इस पर यह 10% लोग राज करी हैं। ठीक है तो यही चीज़ समझाई गई कि ये जो 10% लोग हैं ना हर जो 80% लोगों की बात ही भावना ही हन की भावना ने समझ के हन पे क्या करना है हन की समस्या ने समझ के हन को अध्ययन करके और उनको आदर करना चाहिए। मतलब हन की चीज़ें की जीवन का बारे में चीज़ें जानना चाहिए। जीवन के महत्व को स्वीकार करते हुए समर्थशाली व उन्नत बनने का प्रयास करना चाहिए। मतलब हन की जो समस्या है ना हन को भी सम्मान करना चाहिए। अया कोनी कि भाई थे अमीर होगा तो जो गरीब लोग हैं उन पर ते शोषण कर लगा ते सत्ता मांग लगा तो कोई मतलब कोनी था अपने सिर्फ लोभ से मतलब है थे सिर्फ खुद का स्वार्थ के लिए जी रहे हो। अया नहीं दूसरों जो मनुष्य है वो भी एक मनुष्य है उसकी भावना को भी न भी ध्यान रखते हुए काम करना। पैट्रिटो जैसे विद्वानों ने परलोक जैसे महत्व के विचारधारा पर बल नहीं दिया। मतलब वह यहाँ बतायो कि जो नया विद्वान है ना वह क्या बतायो कि सिर्फ ईश्वर में जो ईश्वर है ना वो कहते नरक स्वर्ग जैसी बात करो, लेकिन जो वास्तविकता में जो मनुष्य जो उड़े रह रहे हैं दुनिया में वह खुद तो परेशान ही वह खुद नरक जिसो जीवन जी रहे हैं तो कौन सो ते स्वर्ग नरक की बात करने लग रहे हो। वास्तविकता में तो यही चीज़ है कि जो आज के समय में वास्तविकता में जो पृथ्वी पर जो लोग रह रहे हैं उनको ते साथ दो उनकी खुशियां व गम को साथ दो। यो ही एक तरीका को जो स्वर्ग व नरक है उनका द्वारा जो अंधविश्वास है और जो धार्मिक पाखंडवाद फैल रहे थे ईसाई धर्म में उनकी के वह बहुत कटाक्ष करियो उन पे हन सब चीज़ों पे। उसके बाद मानववादी क्षेत्र में अब बढ़ांगा अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ तरक्की प्रधानता। अब क्या हो जाए थानबेरा कोई भी चीज़ धार्मिक खंडन धार्मिक चीज़ों को धार्मिक पाखंडवाद थोड़ा कम हो जाए और तकनीक जब बढ़ जाए तो लोग क्या पर ज़्यादा जोर देने लग जाए तर्क पर ज़्यादा जोर लॉजिक पर ज़्यादा जोर देने लग जाए कि भाई यह चीज़ वही तो वास्तविकता में वही क्यों। ठीक है तो अब क्या होगा धीरे धीरे जो यूरोप है उसके अंदर क्या होगा पाखंडवाद तो धीरे धीरे खत्म हो लगो तो अब लोग हैं और शिक्षा भी धीरे धीरे क्या बढ़ने लगी तो लोग जो धार्मिक चीज़ें थी जन पर आँख बंद करके विश्वास करना तो हमने तो कर दी बंद और अब तर्क देना शुरू कर दियो। एक बाद में क्या हो अरस्तु जैसे तर्क शास्त्र के लोगों में नई जीवन की राह दिखाई तो थानबेरो नया नया फिलोसफर निकल के आया अरस्तु जैसा
जो लोगों ने अलग अलग तरह की चीज़ बताई कि भाई वास्तविकता में यह चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। अँ कोनी कि कोई चीज़ ना आँख बंद के विश्वास बंद करके विश्वास कर लिए। अब लोगों ने तर्क के आधार पर ही बातों पर विश्वास करने लगे। मतलब लोग क्या कि भाई कोई चीज़ होया करती तो तर्क पर ही विश्वास किया करता। और तर्क को बढ़ावा देने के लिए कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड व पेरिस जैसी विश्वविद्यालयों का महत्वपूर्ण योगदान था। और बाद में क्यों धीरे धीरे शिक्षा ने बढ़ावा देने के लिए कैम्ब्रिज व ऑक्सफोर्ड, पेरिस जैसी विश्वविद्यालय खोली गई थी। अगला क्वेश्चन है सौंदर्य की उपासना। तो पुण्य जागरण की एक अन्य विशेषता यह थी कि सहज सौंदर्य की उपासना थी। मतलब अँ कोनी कि बाहरी जो सौंदर्य है ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दियो गयो कि भाई सुंदरता पर ज़्यादा जोर कौन दियो गयो। इटली के कलाकार जैसे लियोरानो द लिची, सेनिनो आदि कलाकारों ने वैज्ञानिक मापदंडों लागू करने के पक्ष में थे। उनको यही मानना था कि ते वैज्ञानिक चीज़ा ज़्यादा चीज़ा पर दौड़ दो, ना कि पाखंडवाद पर। अगला क्वेश्चन है प्रयोग का बल। तो किसी भी तर्क को स्वीकार करने से पहले पूर्व प्रयोग का बल दिया गया। मतलब प्रैक्टिकल पर ज़्यादा वो दियो गयो, विश्वास करियो गयो कि भाई थे ना कोई भी चीज़ हो रही है वास्तविकता में तो उनको प्रयोग करके देखो, ना कि सिर्फ कोई खरीदी और थे विश्वास कर दियो। तो उन्होंने क्या बताया था, रोजर बैंकर नामक एक प्रयोगवादी सिद्धांत दिए गए। उन्होंने क्या बताया, ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, वाद विवाद द्वारा और प्रयोग द्वारा। मतलब वाद विवाद क्या है, आपस में चर्चा करके आप दो आदमी आप बैठ गया और कोई चीज़ पर चर्चा करने लगा। ठीक है, जहाँ मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ, जहाँ थे इकट्ठे को जगह बैठे हो, शहर में होते बहुत बड़ा मुंबई जैसे शहर में रह रहे हो, तो थे उठे बैठ के थे ग्रामीण जीवन पर बात कर रहे हो कि भाई गाँव का लोग यहाँ रहे, उनको रहन सहन आया को है, उनको थे जीवन में ये समस्या ही थे। चार किताब पढ़ ली और थे आपस में बातचीत करने लगा, कदे शहर गाँव में थे जाके देखे को नहीं। यो तो है वाद विवाद द्वारा चीज़ों को ज्ञान लेना। दूसरों के प्रयोग द्वारा क्या थे भाई, चार आदमी ना गाँव में गया और कम से कम साल भर सारा अलग अलग जो राज्य है उठे का लोगों में घूमया, गाँव में घूमया और उठे की समस्या का बारे में जाने। तो यो क्या प्रयोग द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है, तो वाद विवाद की अपेक्षा ज्ञान प्राप्त करना ज़्यादा स्थायी रहता है। तो अब थाने में मेरा कोई चीज़ अगर प्रैक्टिकल के द्वारा करी गई है तो वह ज़्यादा दिन तक स्थायी रहे, ज़्यादा दिन तक बनी रहे। तो इससे मानसिकता शांति भी प्राप्त होती है। इसीलिए प्रयोगवादी पद्धति पर संदेह भी समाप्त हो जाता है। तो बस लोग क्या पर बल दियो ज़्यादा प्रयोग पर। तो यो प्रश्न तो आधुनिक विश्व का इतिहास से संबंधित। धन्यवाद।